नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाक से सारे के सारे मेरे साथी जुड़ जाएंगे, जल्दी से एक बार फटाक से सभी साथी जुड़ जाएंगे भाई। और फिर हम शुरुआत करने वाले हैं आज के हमारे बेहतरीन सेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं को लेकर के हम बात कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फटाक से सारे के सारे मेरे साथी मेरे साथ जुड़ेंगे, और जो जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। चलो भाई करें शुरुआत। सभी को राधे राधे, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जो जुड़ चुके हैं बाकी को भी जोड़ लो भाई फटाफट से। हाँ देखो, हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत मतलब जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं, हमारे कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, कितनी सीमा लगाते हैं, और क्या हमारे बीच और उसके बीच में विवाद है, उन सभी चीज़ों को एक एक पॉइंट को लेकर के हम लोग जो है क्लियरली बात करने वाले हैं। जहाँ से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं साथियों, वो बात करने वाले पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की अगर हम चर्चा करेंगे तो पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा लगाता है, वो आप देख पा रहे होंगे, मैंने रेड कलर से यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये आपका यहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के यहाँ लद्दाख का जो पार्ट है आपका, यहाँ तक जो है सीमा साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ। पाकिस्तान यहाँ से लेकर के यहाँ लद्दाख तक जो है भारत के साथ सीमा लगाता है। और ये जो सीमा है इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है साथियों रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा साथियों। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। फिर बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है साथियों, ये है 2933 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो आपकी सीमा है रेड क्लिफ रेखा, इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 3323, माफ चाहूंगा 3323 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ये सीमा है कैसी? एक तो प्राकृतिक सीमा है, एक कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा चिन्हित की गई है। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से प्राप्त, जैसे कोई श्रेणी है या इस टाइप से है। तो कैसी सीमा है ये? तो मेरे साथियों, ये एक कृत्रिम सीमा है, मानव के द्वारा निर्धारित की गई सीमा है। और इस सीमा रेखा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपकी जो माफ चाहूंगा रेड क्लिफ रेखा की हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो निर्धारण हुआ था, ये हुआ था बॉर्डर कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा इसका निर्धारण होता है? तो इसका निर्धारण होता है बॉर्डर कमीशन के द्वारा। अब बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इसका निर्धारण किसके निर्देशन में या किसके द्वारा किया गया? वो किया गया बॉर्डर कमीशन के द्वारा, इसका निर्धारण किया जाता है। अब ये बॉर्डर कमीशन जो है, जिसका गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में बॉर्डर कमीशन ने इसका निर्धारण किया? तो इसका अध्यक्ष था सर सिरिल रेडक्लिफ। कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसी सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। इसी सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हमारे साथ सीमा लगाता है, आप सब जानते हैं अच्छे से, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और बात करें पाकिस्तान के साथ हमारे जिले लगते कौन कौन से हैं? एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, सारा गेम खत्म। क्या है? देखो, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, और इन राज्यों की संख्या है मेरे साथियों 3 तो स्टेट हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? देखो, यहां बीच में मैं राजस्थान भूल गया ना, राजस्थान, ठीक है भाई। देखो, यहां आपके जो जिले लगते हैं, राज्य लगते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं साथियों, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, एक एक को लेकर के हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसकी एक ट्रिक आप याद रखेंगे, पंगुराज लद्दाख। क्या ट्रिक याद रखेंगे? पंगुराज लद्दाख। पैसे क्या होगा? पैसे आपका हो जाएगा पंजाब। पैसे क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। उसके बाद में साथियों गैस से क्या हो जाएगा आपका? गैस से हो जाएगा गुजरात।
गए से गुजरात, राज से क्या हो जाएगा आपका, राज से आपका हो जाएगा राजस्थान, जैसे क्या होगा आपका, जैसे होगा जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख से आपका क्या हो जाएगा लद्दाख। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों राज्य और दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश जो है ये है। सीमा कहां से कहां तक लगती है, तो यहां गुजरात से लेकर के और ये लगती है आपके कहां तक, लद्दाख तक। ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। क्लियर, यहां तक की बातें समझ में आई? एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट से जल्दी से। सभी को राम राम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके यहां पर आप देखेंगे भारत का ये वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया। कब, उसी समय कर लिया 1947 में, स्थानीय कबालियों के सहयोग से जो है उस समय इन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसी की हम बात करने वाले, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। देखो क्या है ये पीओके, पीओके का मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है उसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। साथियों ये जो पीओके हैं, और इधर क्या है, इधर है हमारा लद्दाख। ठीक है, जो कश्मीर हुआ करता था अभी इसको केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, लद्दाख। इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सीमा कौन सी है, एलओसी, यानी कि ये पीओके है और ये लद्दाख है। इनके बीच जो ये कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, इसके बीच में और इसके बीच में एक सीमा रेखा है जिसको बोलते हैं एलओसी। एलओसी बोले तो लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा मेरे साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, आज यहां एक चोटी भी है, यहां पर एक चोटी भी है। इस चोटी का नाम क्या है, K2, काराकोरम श्रेणी में ये चोटी है K2, गॉडविन आस्टीज। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं, भारत की। भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर ऊंची चोटी है। ये है कहां पर, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यानी कि वर्तमान में वो कश्मीर का हिस्सा जिसमें ये चोटी है वो हमारे अधिकार में नहीं है। तो अगर ये पूछे कि पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर कंचनजंगा होगी जो सिक्किम में है। ठीक है भाई, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एलओसी क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी जी। चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं, आइएगा नेक्स्ट। ये तो था आपका पाकिस्तान। अभी आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर आप बात करेंगे साथियों, तो जो आपका अफगानिस्तान है ये प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के साथ सीमा साझा करता है क्या, बताइए, करता है क्या? तो नहीं करता है, क्योंकि ये कहाँ लगता है, ये देखो, ये यहाँ पर लगता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये मैंने इस कलर से, व्हाइट कलर से किया हुआ है इसको, केवल यहाँ अफगानिस्तान लगता है। और ये केवल कितनी सीमा लगाता है, 106 किलोमीटर की, जो भी किससे लगा था, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो तो अभी हमारे पास है ही नहीं, अभी तो पाकिस्तान के पास है ना वो, तो अब हमारे पास तो है ही नहीं वो। तो ये पीओके से लगता है, लेकिन हम मानते हैं कि पीओके हमारा है, इसीलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान भी भारत से सीमा लगाता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत दोनों के बीच में एक सीमा रेखा थी,
जब अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण हुआ तब की बात करें, कब की? 1896। 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया और उस सीमा रेखा का नाम था डुरंड रेखा। क्या नाम था? डुरंड रेखा। अफगानिस्तान एवं भारत के बीच में कौन सी स्थलीय सीमा है? तो वो है आपकी डुरंड रेखा। लेकिन यह सीमा रेखा वर्तमान में कहां है? वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में साथियों पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में सीमा साझा करती है या सीमा बनाती है। तो जब यानी कि क्वेश्चन आए कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो उसका मतलब होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करने हेतु खींची गई थी, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं जब ये सीमा रेखा खींची गई थी। तो तब तो पाकिस्तान था ही नहीं, है ना, उस टाइम तो गर्भ में भी नहीं था, ये 1896 की बात है ना। तो इसीलिए उस टाइम भारत तो यानी खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। अच्छा, सीमा की लंबाई कितनी है इसकी? 106 किलोमीटर, केवल 106 किलोमीटर लगती है। मुद्रा कौन सी है इसकी? अफगानी मुद्रा है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी है। राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी नहीं जानते क्या? काबुल है। कौन सी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है साथियों काबुल। अफगानिस्तान के साथ लगने वाले स्टेट, अब वैसे आपको पता होना चाहिए, स्टेट नहीं लगता, केंद्र शासित प्रदेश लगता है। कौन सा? केवल एक लगता है, लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल किसकी सीमा लगती है साथियों? तो वो लगती है आपकी लद्दाख की। किसकी लगती है? केवल लद्दाख सीमा बनाता है। कौन बनाता है साथियों? तो ओनली फॉर लद्दाख जो है ये सीमा बनाता है किसके साथ? आपके अफगानिस्तान के साथ। ये देखेंगे आप यहां पर केवल कौन लगता है? ये लगता है आपका लद्दाख वाला एरिया, है ना। अब बात करेंगे सर लद्दाख कहाँ है? तो पीओके लग रहा है। भाई हम नहीं मानते ना पीओके, उसको पाकिस्तान का नहीं मानते, हम तो हमारा मानते हैं, हमारा है। ठीक है। वास्तव में अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान जो है ये पीओके के साथ सीमा लगाता है। वर्तमान में पीओके से सीमा लगाता है। चलो क्लियर यहां तक की बातें। अफगानिस्तान की कोई ज़्यादा कोई खास मैटर नहीं है, इतना सा आपको ध्यान में रखने हैं। रख लोगे? हाँ रख लोगे। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है। हाँ रख लोगे कि बताओ रे? ये यहां लगता है आपका केवल लद्दाख, ओनली फॉर लद्दाख। और इसमें लगता था आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब आता है आपका चाइना। यहां से चाइना शुरू होता है, ये यहां पर आपका नेपाल आ गया, ये बीच में, ये यहां पर आ गया नेपाल। फिर यहां हल्का से सिक्किम से लगता है चाइना, फिर यहां आ गया भूटान, फिर यहां आपका लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है सीमा लगाता है चाइना। तो ये चाइना की सीमा है। और चाइना जो है, चाइना और भारत के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है? चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। इस मैक-मोहन रेखा की बात करते हैं, इसका निर्धारण कब होता है? 1914 में, और इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। राजधानी क्या है चाइना की? तो चाइना की राजधानी साथियों बीजिंग। क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? तो यहां की मुद्रा है युआन। चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रख लेनी है।
देखो क्या ट्रिक याद रखनी है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, था रहेगा साइलेंट, अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम से सिक्किम आई रहेगी साइलेंट। ठीक है, यानी कि लल्लू उत्तराही था, अरुणा सिक्किम आई। ठीक है, लल्लू उत्तराही था, अरुणा सिक्किम आई। लह से लद्दाख, उत्तरा से उत्तराखंड, ही से हिमाचल, था रहेगा साइलेंट, अरुणा से अरुणाचल, सिक्किम से सिक्किम, और आई से आई। ये आपके 5 स्टेट ऐसे हैं साथियों जो किसके साथ सीमा लगाते हैं, 4 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जो आपका चाइना के साथ लगता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद में ये लगाता कितनी है, 3488। अब आप यहां पर ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला लद्दाख लगता है, हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है और अरुणाचल प्रदेश इससे सीमा लगाता है। अब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं इसको, तो साथियों इसको बोला जाता है अक्साई चीन। एक बार थोड़ा सा मैप ले लेता हूं मैं, लीजिएगा। यहां आप देखेंगे ना, ये वाला भाग, ये आपका अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन। ठीक है, यानी कि चीन का, सॉरी, भारत का वह क्षेत्र जिस पर 1962 में चाइना ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, उसको बोलते हैं अक्साई चीन। यहां से आप देखेंगे तो एक सीमा गुजरती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये यहां पर ही एक झील है, पैंगोंग झील। कौन सी झील है आपकी साथियों, यही एक झील है, झील का नाम है पैंगोंग झील। तो यहां भारत और चाइना के बीच में एक विवाद है, कौन सा, एट फिंगर विवाद। गलवान घाटी विवाद, पैंगोंग झील विवाद। किसके बीच में, ये भारत एवं चाइना के मध्य। मतलब इसी को एट फिंगर, गलवान घाटी, पैंगोंग झील विवाद के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर, चलो भाई, ये आपकी LAC। एक बार फटाक से फोटो खींचना चाहिए तो खींच सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट, अगला आपका है नेपाल। अगला देश आपका कौन सा है? नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, नेपाल जो है ये भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितनी सीमा लगाता है भाई नेपाल? देखो, नेपाल और भारत के बीच में यहां है ये आपका नेपाल, ये देख पा रहे होंगे आप, ये है आपका नेपाल। और नेपाल जो है भारत के साथ ये यहां से लेकर के ये यहां तक सीमा लगाता है। और भारत के लगभग जो है 5 राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं नेपाल के साथ। उत्तराखंड लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, बिहार लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाता है और सिक्किम लगाता है। कितने राज्य हो गए टोटल? टोटल आपके मेरे साथियों 5 राज्य हो गए। नेपाल और भारत के बीच में कोई प्राकृतिक सीमा, सॉरी कृत्रिम सीमा नहीं है। प्राकृतिक सीमा जो है सीमा का निर्धारण करती है इनके बीच में। तो नेपाल और भारत के बीच में कैसी सीमा है? तो प्राकृतिक सीमा है, न कि कृत्रिम। दूसरा, इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि नेपाल और भारत दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है ये कितनी लंबी सीमा रेखा लगती है? तो लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा जो है नेपाल भारत के साथ लगाता है। उसके बाद बात करते हैं राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है साथियों काठमांडू, ये नेपाल की राजधानी है। मुद्रा क्या है नेपाल की? नेपाली रुपया, है ना। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है। नेपाल के साथ लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? नेपाल के साथ लगने वाले राज्य, भारत के वह राज्य जो नेपाल से सीमा लगाते हैं कौन से हैं? बीसी उत्तराही था, सॉरी बीसी उत्तरा उत्तर में मिला बंगाल। बीसी उत्तरा उत्तर में मिला बंगाल। देखो बी से हो जाएगा बिहार, सी से हो जाएगा साथियों सिक्किम, उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, में मिला रहेगा साइलेंट, और पश्चिम बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये आपके 5 स्टेट हैं, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये किससे लगते हैं? नेपाल से। देखो क्रमशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सारे के सारे किससे सीमा लगाते हैं? सारे के सारे आपके नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। नेपाल के बाद में फिर यहाँ थोड़ी सी चाइना के साथ लगती है और फिर आ जाता है आपका भूटान। फिर कौन आता है साथियों? फिर आपका आ जाता है भूटान। भूटान कितनी लगाता है? छह 699 किलोमीटर। ये भी प्राकृतिक सीमा बनाता है। कैसी सीमा लगाता है? प्राकृतिक सीमा लगाता है। और याद रहे इसके साथ हमारे कौन कौन से लगते हैं? भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं भाई? किधर गया भूटान? ये रहा। भूटान के साथ यहां पर हमारे कौन कौन से लगते हैं? भूटान के साथ लगने वाले राज्य देखो,
ट्रिक तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, बताओ सर ट्रिक। अस्सी अरुणा बंगाल में, बंगाल में। ऐसे क्या होगा, असम। से सिक्किम, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, और बंगाल से पश्चिम बंगाल। ये आपके 4 राज्य जो है ये भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू। चलिए भाई, भूटान 699 किलोमीटर प्राकृतिक सीमा लगाता है और इसके साथ लगने वाले राज्य हैं हमारे अस्सी अरुणा बंगाल में, ऐसे असम, सी से सिक्किम, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश और बंगाल से पश्चिम बंगाल। इधर नेपाल की बात करते हैं, ये कृत्रिम सीमा माफ चाहूंगा प्राकृतिक सीमा लगाता है। ये भी लंबाई है 1751, राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के साथ लगने वाले भारतीय राज्य हैं बीसी उत्तर में मिला बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम, उत्तरा से उत्तराखंड, उत्तर से उत्तर प्रदेश, में मिला रहेगा साइलेंट पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल। एक विवाद है इसके बीच में, याद रख लेना। काला पानी या लीपुलेक दर्रा विवाद, लीपुलेक दर्रा विवाद। भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और नेपाल, काला पानी क्षेत्र विवाद या लीपुलेक दर्रा विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो काला पानी क्षेत्र व लीपुलेक दर्रा विवाद भारत एवं नेपाल के बीच में है ना। हाँ, तो ये भी आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा, और इसका भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं फटाफट से। भाई एक काम तो कर सकते हैं यार, है लाइक शेयर नहीं कर सकते, इतना भी नहीं होता क्या तुम लोगों से, क्या यार। चलो खड़काओ भाई, देखिए फटाफट से खड़काओ। आगे बात करते हैं, आगे कौन आता है, म्यांमार आता है। गुरुजी म्यांमार की बात कर लें, कर लो, आओ तो तुम फटाफट से पहले। ओके आ जाइए, खींच लिया होगा फोटो, खींच लिया सर। अब आपका आता है म्यांमार, ये रहा भाई म्यांमार। म्यांमार सीमा लगाता है भारत के साथ, बिल्कुल यहां पर, ये है आपका म्यांमार। ठीक है, और इस म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो भाई म्यांमार के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है, देखो साथियों, म्यांमार व भारत के मध्य म्यांमार व भारत के मध्य कृत्रिम सीमा, सॉरी माफ चाहूंगा प्राकृतिक सीमा, सीमा लगती है। कौन बनाती है सीमा, भाई इनके बीच में जो सीमा लगती है ये कैसी है, प्राकृतिक सीमा है, लेकिन बनाती कौन है, तो म्यांमार व भारत के मध्य अराकान योमा,
अराकान योमा श्रेणी सीमा बनाती है। सीमा की लंबाई कितनी है? म्यांमार और भारत के बीच में कितनी सीमा लगती है? कमेंट करके बताओ, देखिए फटाफट से। 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। कोई बात नहीं है। चलो, अब इसके साथ लगते कौन से? देखो, म्यांमार के साथ लगने वाले राज्य कितने हैं? 4। कौन कौन से गुरुजी? ट्रिक याद कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। एक ट्रिक देखो, मीना मणि अरुणा लेगी। मीना मणि अरुणा लेगी। मी से क्या होगा? मिजोरम। ना से नागालैंड। मणि से मणिपुर। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। ये लो, लेगी रहेगा साइलेंट। ये चारों ऐसे स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। चारों के चारों स्टेट किसके साथ लगते हैं? हमारे म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। क्लियर? तो ये था आपका म्यांमार वाला मैटर। अब इसके बाद में आता है आपका बांग्लादेश। कौन आता है? बांग्लादेश, जिसमें आप देख रहे हो अभी क्या चल रहा है ना? ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश यहां है। इतना छोटा भी काहे नहीं करना भाई। ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये सीमा लगाते हैं। लगती कितनी सीमा है भाई बांग्लादेश के साथ? देखिएगा, देखो यार, बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर लंबी सीमा। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा या सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाला देश। भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन लगाता है? बांग्लादेश लगाता है। अच्छा, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ हमारे कितने राज्य लगते हैं भाई? हाँ, बांग्लादेश के साथ हमारे कितने राज्य लगते हैं? कोई बता सकता है?
5 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? तो 5 राज्य मिलकर के जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। और कितनी लगाते हैं? 4096 किलोमीटर की लगाते हैं। ये आप देखेंगे यहां पर हमारा त्रिपुरा वाला पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये है त्रिपुरा। ये देखो ये वाला त्रिपुरा है। त्रिपुरा के इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश है। 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। देखो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है। क्या पफोन है यार, घिरा है। ठीक है, तो इस त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? तो त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की जो सीमा है इसको बोला जाता है जीरो लाइन। बोर्ड हैंग का ही हो रहा है। जीरो लाइन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर? हाँ जी, सबसे ज्यादा इसी के साथ लगती है स्थली, सबसे ज्यादा। 3 बीघा गलियारा विवाद था, निपटा लिया गया है। 3 बीघा गलियारा तो निपटा लिया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और आपको पता ही है अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है, सबको पता है आपको। हमारे भारत के जो स्थलीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, सारे के सारे।